वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं प्रेम आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, आज की यूपी स्पेशल में हमारा अगली टॉपिक है यूपी का विस्तार और सीमा। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने आपको यूपी की स्ट्रक्चर्स बताया कि इसमें कुल कितने जिले हैं, कहाँ पर हैं, कितने हैं, किस जगह पर है, बड़ा जिला कौन सा है, छोटा जिला कौन सा है, अगल बगल कितने राज्य हैं, कितने राज्यों के साथ वो सीमा बनाता है। ये सब टॉपिक हमने क्या किया, चर्चा किया। तो आज हम जो मिली डिस्कस करेंगे यूपी की विस्तार और सीमा, माने हम आज ये डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मेन टॉपिक हैं जो यूपी स्पेशल से क्वेश्चन पुट अप किए जा सकते हैं। जैसे हमने पहला लिया है यूपी का क्षेत्रफल। अगर यूपी की क्षेत्रफल की हम बात करें तो जो यूपी का क्षेत्रफल है हमारा 2,40,900 किलोमीटर है, 2,400। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा यूपी है उसका स्थान कौन सा है, चौथा है। तो इसके पहले कौन से हैं, कौन है? तो इसके पहले हमारा हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और यूपी। माने क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। अब इसके साथ एक क्वेश्चन और यूपी की स्पेशल में बनता है कि सर्वाधिक क्षेत्र वाला जिला, माने कह सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से या सर्वाधिक क्षेत्र वाला जिला, सर्वाधिक क्षेत्र वाला जिला। सर्वाधिक क्षेत्र वाला जिला की हम बात करेंगे तो सर्वाधिक क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? हमारे दो जिले। आप दो जिले याद रखेंगे। देखिए, एक जिला बड़ा और उससे दूसरा है, उसको याद रखेंगे। तो सबसे पहले खीरी, सबसे बड़ा क्या है, खीरी। कहीं लिखा रहेगा खीरी या लखीमपुर खीरी भी लिखा रहेगा, तो लखीमपुर खीरी। तो खीरी हो गया। और सोनभद्र सबसे बड़ा ये है और उससे छोटा ये है। माने क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो खीरी सबसे बड़ा और दूसरे नंबर पे क्या है, सोनभद्र। क्यों? क्योंकि अब पहला और दूसरा भी क्वेश्चन पुट अप होने लगी। पहला तो सब याद कर लेते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है कि दूसरे क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान किसका है। तो आप याद रखेंगे पहला स्थान किसका है, खीरी का है, और दूसरा स्थान सोनभद्र का है। अब आगे चलते हैं। तो सबसे पूर्वी जिला और पश्चिमी जिला, तो यूपी का सबसे पूर्वी जिला की बात करेंगे। सबसे पूर्वी जिला, हमारा सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा? हमारा सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा, कल बताया था हमने, बलिया। सबसे पूर्व माने यूपी का सबसे पूर्वी जिला क्या हो जाएगा? सबसे पूर्वी जिला हमारा हो जाएगा बलिया। तो पूर्वी हो गया, तो पश्चिमी जिला कौन सा होगा? पश्चिमी जिला। अगर पश्चिमी जिले की बात करेंगे तो हमारा पश्चिमी जिला कौन सा होगा? पश्चिमी जिले की हम बात करेंगे तो हमारा पश्चिमी जिला हो जाएगा शामली। कौन सा हो जाएगा? शामली हो जाएगा हमारा पश्चिमी जिला। यूपी का सबसे पश्चिमी जिला तो हो जाएगा शामली। तो सबसे पूर्वी जिला बलिया हो गया और पश्चिमी जिला शामली हो गया। अब इसके बाद उत्तरी दक्षिणी भी आता है। तो यूपी का सबसे उत्तरी जिला और दक्षिणी जिला भी पूछता है कि उत्तरी जिला कौन सा है और दक्षिणी जिला कौन सा है। तो उत्तरी की बात करेंगे तो सबसे उत्तर में जो हमारा है सहारनपुर है। कौन सा है? सहारनपुर सबसे उत्तरी जो जिला है हमारा क्या है? सहारनपुर। और दक्षिणी में है हमारा सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र। तो ये चार चीजें हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट, आपका ये कहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बराबर पुट अप किए जा रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पूर्वी जिला बलिया हो गया, पश्चिमी जिला शामली हो गया, उत्तरी सहारनपुर और दक्षिणी हमारा सोनभद्र हो गया। ठीक। उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या है, उत्तर प्रदेश से सटे
राज्यों की अगर संख्या पूछे, राज्यों की संख्या होगी 8। अगर राज्यों की संख्या पूछे और कहीं अगर पूछे राज्यों सहित केंद्र शासित भी अगर पूछ रहे, उसमें केंद्र शासित भी अगर शब्द यूज हो जाए, केंद्र शासित, केंद्र शासित, अगर केंद्र शासित का भी इसमें चर्चा की जाए तो आप पढ़ेंगे 8 + 1 = 9, माने 9 जीरो से ये टच करता है। माने यूपी से जो सटे राज्य है वो कितने हैं, वो पूरे के पूरे 9 राज्य आपके सटे हुए हैं। प्रदेश से राज्यों की सटे राज्यों की संख्या कितनी है, 9 है। चलिए आगे चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन। इसके बाद नेपाल से सटे राज्यों की संख्या, नेपाल हमारा है भाई, नेपाल भी सटा हुआ है। नेपाल से सटे राज्यों की संख्या, तो राज्यों की नेपाल से सटे जिलों की संख्या, नेपाल से सटे राज्यों मत लिखिए जिलों, जिलों की संख्या। तो कुल 7 जिले लगते हैं। कितने जिले, 7 जिले। आपसे नंबर भी पूछ सकता है और जिला का नाम भी पूछ सकता है। जिला के नाम में पूछ सकता है कि पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, पश्चिमी और पूर्वी पूछ सकता है कि सबसे पश्चिम में कौन है, सबसे पूर्वी में कौन है, ये भी पूछ सकता है। तो सबसे पश्चिमी से हम लिखना स्टार्ट करते हैं, महाराजगंज, महाराजगंज, महाराजगंज। महाराजगंज के बाद आएगा आपका सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर के बाद आपका आ जाएगा बलरामपुर, बलरामपुर। बलरामपुर के बाद श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद बहराइच, बहराइच हो जाएगा। बहराइच के बाद खीरी हो जाएगा और खीरी के बाद पीलीभीत, पीलीभीत। तो ये 7 जो हमारे जिले हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, ये 7 जिले जो हैं, जिसमें ये आपका सबसे पश्चिमी माने महाराजगंज अगर पूछा जाए तो सबसे पूर्वी जिला होगा, पूर्वी जिला। ठीक, पूर्वी जिला, पूर्वी जिला की बात करें तो पूर्वी जिला जो हमारा हो जाएगा महाराजगंज। और पश्चिमी जिला की बात की जाए तो सबसे पश्चिमी जिला हो जाएगा पीलीभीत, पीलीभीत। और हमने बताया कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला अगर राज्य पूछ ले, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला माने सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पूछ ले तो आपका ये हो जाएगा खीरी, खीरी माने क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्र वाला जिला खीरी, माने क्षेत्रफल की सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला क्या हो जाएगा आपका, खीरी हो जाएगा। सबसे बड़ा जिला खीरी हो जाएगा। अब इसके बाद दिल्ली से कुल कितने राज्य सटते हैं, दिल्ली से कुल कितने हमारे जिले सटते हैं, दिल्ली से सटे जिलों की संख्या हमारी क्या होगी उसको भी हम देख लेते हैं कि दिल्ली में जो हमारे हैं कितने। तो दिल्ली से सटे राज्यों की संख्या, सॉरी राज्य में बार बोला, जिलों की संख्या, दिल्ली से सटे जिलों की संख्या। तो दिल्ली से सटे जिलों की संख्या निकाल लेते हैं। दिल्ली से सटे राज्यों की संख्या, राज्य मतलब जिला लिखिए, जिलों की संख्या। तो उत्तर प्रदेश का कितना जिला है जो दिल्ली से सटा है, तो ये 2 जिले हैं। ठीक, कौन 2 जिला है, कौन कौन जिला है ये 2 जिला। एक तो आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर पहला हो जाएगा नगर, गौतम बुद्ध नगर। और दूसरा हमारा हो जाएगा गाजियाबाद, गाजियाबाद। ये 2 जिले हैं जो दिल्ली से सटे हुए, किससे सटे हुए हैं, दिल्ली से। ये 2 हमारे दिल्ली से सटे हुए हैं। और इसके बाद एनसीआर,
एनसीआर, एनसीआर में शामिल, ठीक, शामिल जिलों की संख्या, जिलों की संख्या। देखिए एनसीआर में हमारे कुल उत्तर प्रदेश के 6 जिले शामिल हैं। कितने जिले शामिल हैं? 6 जिले शामिल हैं। और वो 6 जिले कौन कौन से हैं? बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, ठीक, बुलंदशहर, हो गया। बुलंदशहर के बाद हापुड़। कुल कितने हुए? 6 जिले। बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बुलंदशहर और हापुड़। ये 6 जिले किसमें शामिल हैं? हमारे एनसीआर में। एनसीआर का अगर कहीं फुल फॉर्म आपसे पूछे तो नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन। ये नेशनल कैपिटल किसका? एनसीआर का फॉर्म। देखिए एनसीआर जैसे कि हमारी राजधानी दिल्ली है, एनसीआर है, ये हमारी एनसीआर क्षेत्र। तो ये तो एनसीआर की, इसमें जो और इसके आसपास का जो क्षेत्र होगा, एनसीआर तो इतना है, लेकिन आसपास के जो क्षेत्र होगा वो इसमें हम शामिल किया जाता है। तो आसपास के जितने क्षेत्र शामिल कर लिए जाएंगे वो हमारा पूरा क्या कहलाएगा? एनसीआर कहलाएगा। एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। तो दिल्ली में कुल हमारे कुल उत्तर प्रदेश से कुल 6 जिले शामिल है। कितने जिले शामिल है? 6 जिले शामिल है। बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बुलंदशहर और हापुड़। ये एनसीआर में हमारे 6 जिले शामिल हैं। अब इसके बाद हरियाणा, एक क्वेश्चन पूछता है आपसे, वह कौन सी नदी है हरियाणा और यूपी की सीमा पर बहती हैं? तो हरियाणा और यूपी की सीमा पर बहने वाली नदी, पहले वाली नदी कौन सी है? यमुना। कौन सी नदी? यमुना। माने कहने का मतलब हरियाणा और उत्तर प्रदेश की जो सीमा पे बहती है वो उस नदी का क्या नाम है? यमुना। अब देखिए राजस्थान से कुल कितने जिले टच हैं? राजस्थान से सटे जिलों की संख्या, तो जिलों की संख्या कुल 2 है। कितनी है? 2 जिला है। कौन कौन सा जिला है? एक तो मथुरा हो जाएगा, आगरा, मथुरा व आगरा। ये 2 जिले हैं, ये 2 जिले जो हमारे क्या हैं? राजस्थान से सटे हुए हैं। अब इसके साथ झारखंड, जो हमारा राज्य है झारखंड से सटे जिलों की संख्या, झारखंड से जिलों की संख्या हमारी कुल कितनी हो जाएगी? हमारा कुल 1 जिला होगा। कौन सा जिला? 1 जिला। वो भी कौन सटता है झारखंड से? सोनभद्र। कौन सा? सोनभद्र। ये हमारा सोनभद्र जो है यही झारखंड से सीमा सटा हुआ बनाता है। अब इसके बाद आ जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से सीमा बनाने वाले जिला। तो छत्तीसगढ़ से जो है सीमा बनाता है केवल एक ही बनाता है, वो भी कौन सा है? सोनभद्र। ठीक। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला जिला। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला जिला। ठीक।
तो ये हमारा कौन सा है, सोनभद्र है। कौन सा, सोनभद्र। कितने जिलों के साथ बनाता है, 4 जिलों के साथ, 4 राज्यों के साथ, 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। 4 राज्यों के साथ क्या करता है, ये सीमा बनाता है। वो राज्य कौन कौन से हैं, बिहार के साथ सीमा बनाता है पहला, दूसरा झारखंड के साथ, झारखंड, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा मध्य प्रदेश। सर्वाधिक सीमा 4 राज्यों के साथ। सोनभद्र एक ऐसा जिला है यूपी का जो 4 राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है। बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इसके साथ ये क्या करता है, सीमा को शेयर करता है। इसके साथ दूसरा अगर हम बात करें कि दूसरे नंबर पे कौन सा है सर्वाधिक राज्यों के साथ जो सीमा बनाता है, दूसरा सर्वाधिक, देखिए दूसरा सर्वाधिक ऐसा है कि जो राज्यों के साथ क्या कर सकता है, सीमा बनाता है। दूसरा सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला, दूसरा सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, हमारा है सहारनपुर। सहारनपुर यह 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। किसके साथ, 3 राज्यों के साथ, 3 राज्यों के साथ सीमा, 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो वो 3 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, ये 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से, दूसरा सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला सहारनपुर 3 राज्यों के साथ बनाता है। कौन कौन से, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, 3 राज्यों के साथ ये क्या करता है, सीमा को शेयर करता है, अपनी सीमा को शेयर करता है। ये क्वेश्चन इसी में घुमा के कभी कभी आपसे पूछ लेता है। घुमा क्वेश्चन ऐसे बता, हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाने वाला कौन सा जिला है, कभी कभी इसी में घुमा क्वेश्चन पूछने का। हिमाचल प्रदेश के साथ यूपी का कौन सा जिला, ठीक है, हिमाचल प्रदेश कौन सा जिला सीमा बनाता है या कर देगा, स्पर्श करता है, बनाता है या स्पर्श करता है, ये कुछ का। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा सहारनपुर यानी उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर है वो हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। एक क्वेश्चन और पूछता है इसमें कि यूपी का माने उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला राज्य, सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य हमारा कौन सा है, मध्य प्रदेश है। कौन सा है, मध्य प्रदेश। ये लगभग 11 जिलों के साथ शेयर करता है, 11 जिलों के साथ ये क्या करता है, सीमा बनाता है। वो 11 जिला कौन कौन से, उसको भी चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से वो 11 जिले हैं हमारे। ठीक,
पहला जिला हो जाएगा आगरा, आगरा के साथ, आगरा के बाद इटावा, इटावा के बाद जालौन, जालौन के बाद झांसी, झांसी, ललितपुर, ललितपुर, महोबा, महोबा, बांदा, बांदा, बांदा के बाद चित्रकूट, चित्रकूट, इलाहाबाद, इसको अब प्रयागराज बोलते हैं, प्रयागराज, मिर्जापुर, मिर्जापुर और सोनभद्र। इतने राज्यों के साथ ये क्या करता है, सीमा को बनाता है। तो गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, मानी 11 राज्यों के साथ, और सबसे अधिक लंबी की सीमा इसी के साथ बनाता है, मध्य प्रदेश का। और 11 जिलों के साथ ये क्या करता है, जिलों के साथ सीमा साझा करता है। तो सर्वाधिक, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। और वो 11 जिलों के साथ वो अपनी सीमा को क्या करता है, अपनी सीमा को शेयर करता है। एक क्वेश्चन और पूछता है इसमें, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आप ये जानिए कि टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन टोटल इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है और इसको आप मिस मत कीजिएगा। पेट में आपका कम से कम ये आपको 5 to 6 मार्क दिला देगा बड़े आराम से। यूपी के कोई भी क्वेश्चन, यूपी का लगभग मैं कह रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पेट में पूछा जा रहा है तो इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। जितना मैं उत्तर प्रदेश का पढ़ा हूँ इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, मैं गारंटी बताता हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसी में एक क्वेश्चन और घुमा के पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा कि यूपी का वह जो पूर्वी बिंदु है किस राज्य के साथ सीमा बनाता है। माने यूपी का पूर्वी बिंदु है, यूपी का पूर्वी बिंदु, यूपी का जो किस राज्य के साथ सीमा बनाता है, किसके साथ वो सीमा बनाता है। तो पूर्वी बिंदु पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि पूर्वी बिंदु क्या है। हमने बताया था जो हमारा पूर्वी बिंदु है वो क्या है, बलिया है। मतलब बलिया कहने का उसका अर्थ है कि बलिया किस के साथ सीमा बनाता है, तो ये हो जाएगा बिहार के साथ। यानी सबसे जो पूर्वी बिंदु है वो बिहार के साथ सीमा साझा करता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपका यूपी का पश्चिमी बिंदु भी पूछ लेगा। अभी पूर्वी पूछा था, पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु किस के साथ सीमा, किस राज्य के साथ सीमा बनाता है। तो जो पश्चिमी बिंदु होगा वो हमारा शामली जो है, पश्चिमी बिंदु क्या है, शामली है। शामली हमारे पश्चिमी बिंदु क्या है, शामली। यह हरियाणा के साथ सीमा साझा करेगा। किसके साथ, हरियाणा के साथ सीमा शेयर करेगा। अब इसी में दक्षिणी बिंदु भी आता है कि किसके साथ सीमा शेयर, यूपी का दक्षिण बिंदु, दक्षिणी बिंदु किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है। तो अब दक्षिणी बिंदु को सबसे पहले आपको मालूम, दक्षिणी बिंदु हमने क्या बताया था, सोनभद्र, सोनभद्र। तो हमने बताया कि भी सोनभद्र कितने, सोनभद्र 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सबसे ज्यादा 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है।
तो यूपी का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो क्या है? सोनभद्र। किससे सटा हुआ है? सोनभद्र छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है। दक्षिणतम बिंदु 4 राज्यों के साथ है, लेकिन इसका सबसे तो दक्षिण वाला बिंदु है वो किससे सटा है? वो हमारा छत्तीसगढ़ से सटा है। छत्तीसगढ़ से सटा है। किससे सटा है? छत्तीसगढ़ से सटा है। अब पूर्वी हो गया, पश्चिमी हो गया, अब उत्तरी बिंदु रह गया हमारा एक ठो उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु किस राज्य के साथ सीमा का है? सबसे उत्तरी बिंदु हमने क्या बताया था कि हमारा पूर्वी पश्चिम शामली। हमने क्या बताया था? शामली। उत्तरी बिंदु हमारा क्या है? शामली है। सॉरी, शामली कह रहा हूँ, सहारनपुर बाय मिस्टेक। ये हमारा हो जाएगा सहारनपुर। तो सहारनपुर सबसे पश्चिम में है, तो ये किससे सिंक बनाएगा? HP मतलब हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के साथ क्या करता है? ये पूरी सीमा को शेयर करता है। यानी उत्तरी बिंदु क्या है? सहारनपुर है। किससे सटा हुआ है? HP। हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी ये सीमा को क्या करता है? शेयर करता है। एक क्वेश्चन इसमें और पूछ सकता है, हरियाणा से सटे जिलों की संख्या कितनी? हरियाणा से सटे हरियाणा से सटे जिलों की संख्या। जिलों की संख्या, जिलों की संख्या। अगर हरियाणा से जिलों की संख्या पूछेगी तो कुल 6 जिला शेयर करते हैं। 6 जिला। अब वो कौन कौन से 6 जिला है? मथुरा हो जाएगा आपका, मथुरा हो गया, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर के आगे बागपत, शामली, बागपत, शामली, बागपत, शामली, सहारनपुर। ये मेनली देखिए, एक हमारा हो गया, 2 अलीगढ़, तीसरा गौतम बुद्ध नगर, चौथा बागपत, 5वां हमारा शामली, 6वां सहारनपुर। माने हरियाणा से जो सटे जिलों की संख्या है वो कितनी है? 6 है। ऐसे बिहार से पूछेगा कि बिहार से सटे जिलों की संख्या कितनी होगी? बिहार से सटे जिलों की संख्या कितनी होगी? तो चलिए बिहार से सटे जिलों की संख्या देख लेते हैं कि बिहार से हमारे कुल कितने जिले सटे हुए हैं। तो चलिए बिहार से सटे जिलों की संख्या। बिहार से सटे जिलों की संख्या। तो बिहार से जिलों की जो संख्या है वो हमारी कितनी है? 6 जिला है। कितने जिले हैं? 6। कौन कौन से हो जाएंगे? चंदौली, गाजीपुर, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। इतने मेनली जिले हैं जो कितने हैं? बिहार से सटे हुए हैं। चंदौली हो गया, गाजीपुर हो गया, बलिया हो गया, देवरिया हो गया, कुशीनगर और महाराजगंज। ये 6 जिले किससे सटे हैं? ये 6 जिले हमारे बिहार से सटे हुए हैं। तो मेनली ये जो है उत्तर प्रदेश के आसपास जिलों की संख्या जो कितनी थी, कितने जिले सटते हैं, इसकी हमने आपको रूपरेखा बताई। तो चलिए एक बार जितना अभी तक हमने पढ़ा उसका एक बार हम फिर से क्या करते हैं? समाप्त कर लेते हैं। फिर इसके बाद लेक्चर को विराम देते हैं और फिर अगली जो लेक्चर में होगा उसे हम फिर उसके आगे करेंगे।
तो सबसे पहले यूपी के विस्तार में हमें बताया कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। हमने बताया कि जो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 2,40,900 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का चौथा स्थान है। और इस पहले पे कौन है, तो पहले पे राजस्थान हो गया, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने बताया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो हमारा क्या हो गया, खीरी हो गया। और दूसरा हमने बताया क्या हो गया, सोनभद्र। दूसरा कितना हो गया, सोनभद्र। दूसरा जो हमारा जिला हो गया वो हो गया सोनभद्र। हमें सबसे पूर्वी जिला हमने बताया कि सबसे पूर्वी जिला हमारा क्या है, बलिया है। पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिणी जिला हमारा क्या हो गया, सोनभद्र हो गया। यूपी से सटे राज्यों की संख्या अगर पूछेगा तो 8, और राज्यों सहित अगर केंद्र शासित पूछेगा तो कितना हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। नेपाल से सटे राज्यों की संख्या 7, जिसमें सबसे पूर्वी जिला हमारा हो जाएगा महाराजगंज और सबसे पश्चिमी जिला पीलीभीत हो जाएगा, PIL पीलीभीत। और अब ये पूछ लेगा, अगर इसी में पूछ लिया कि सबसे पूर्वी जिला और पश्चिमी जिला क्या हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पूर्वी जिला महाराजगंज, पश्चिमी जिला पीलीभीत हो जाएगा। सबसे बड़ा जिला हमने बताया लखीमपुर खीरी या खीरी मिलेगा आपको केवल। इसके बाद दिल्ली से सटे राज्यों की संख्या, जिलों की संख्या हमने बताया 2 जिला है। कौन कौन से, गौतम बुद्ध नगर है और गाजियाबाद। और यूपी के एनसीआर में शामिल कुल जिलों की संख्या कितनी है, यूपी में एनसीआर जिलों की शामिल संख्या 6 है। कौन कौन है, बागपत हो गया, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, ये सब है। हमने इसके बाद बताया एनसीआर क्या होता है। जैसे एनसीआर ये दिल्ली क्षेत्र का कैपिटल रीजन, तो इसके पास जो क्षेत्र है, आसपास के क्षेत्र जो डेवलपिंग एरियाज हैं वहां तक, यहाँ तक जिसे फैला हुआ है, ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहने वाली नदी का क्या नाम है, हमने बताया उत्तर प्रदेश पे बहने वाली नदी का क्या नाम है, यमुना। राजस्थान से सटे जिलों की संख्या कितनी है, 2 है, मथुरा और आगरा। 2 राजस्थान से 2 जिले सटे हैं, मथुरा और आगरा। झारखंड से जिलों की संख्या 1, केवल सोनभद्र। छत्तीसगढ़ से सीमा बनाने वाला जिला सोनभद्र है। सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला, हमने कहा सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला सोनभद्र। 4 राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है ये। कौन कौन से राज्य हो गए, बिहार हो गया, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ये 4 राज्यों के साथ क्या करता है, सीमा को शेयर करता है। इसके बाद हमने क्या बताया कि दूसरा सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला तो सहारनपुर। हमने बताया क्या है, सहारनपुर 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कितने राज्यों के साथ, 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। 3 राज्यों के साथ कौन कौन से वो राज्य हैं, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। ये 3 राज्य हमारे हो गए। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है जो सीमा तय करता है, सीमा स्पर्श करता है, सहारनपुर। ठीक है। यूपी का सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश, कुल 11 जिलों के साथ ये क्या करता है, सीमा साझा करता है। आगरा हो गया, आगरा, इटावा, जालौन, झांसीपुर, ललितपुर, महोबा के बाद बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद कहो या प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। हमने कहा यूपी का सबसे पूर्वतम बिंदु किस राज्य के साथ सीमा बनाता है, तो वो बलिया है। किसके साथ, बिहार के साथ सीमा क्या होता है। पश्चिमी शामली है, हरियाणा के साथ सीमा बनाएगा। दक्षिणी बिंदु है सोनभद्र है, छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाता है। सहारन उत्तरी बिंदु हिमाचल प्रदेश के साथ शेयर करता है, सीमा को शेयर करता है। हरियाणा से सटे जिलों की संख्या कितनी, हमने कहा 6, हरियाणा है 6 जिलों को सटा हुआ है। मथुरा हो गया, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली और सहारनपुर, ये हो गया हमने बताया। इसके बाद हमने ठीक, इसके बाद एक टॉपिक हमने और बताई थी आपको कि बिहार से सटे राज्यों की संख्या कुल कितनी है, उसको भी हम शेयर कर लेते हैं। कि बिहार से जो सटे राज्य हैं वो हमारे कौन कौन से हैं, जिले चंदौली, गाजीपुर, देवरिया और इसके बाद बलिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बलिया हो जाएगा, कुशीनगर और महाराजगंज। ये हमारे जो हैं कि बिहार से सटे हुए हैं। किससे सटे हुए हैं, बिहार से सटे हुए हैं।
तो इतना मेनली जो था आपका उत्तर प्रदेश विषय में था, कल के टॉपिक में ये बचा रह गया था, तो ये कल के टॉपिक में हमने बता दिया। अब हम पढ़ेंगे अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा भारत की माने उत्तर प्रदेश की नदियां। अगली जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की नदियां पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हमारा जो टॉपिक होगा हम उत्तर प्रदेश की नदियां पे डिस्कस करेंगे। अगली हमारे जो लेक्चर नंबर 3 होगा हमारा उत्तर प्रदेश की नदियां। उत्तर प्रदेश की नदियां कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, इनका उद्गम स्थल कहाँ से है और ये इंडिया में आके कहाँ मिलती हैं, इनका उद्गम स्थल भी पूछता रहता है। जो नदियों में हम पढ़ेंगे कि कुछ नदियां हैं इसमें झील से निकलती हैं, ठीक, और कुछ हिमालयी नदियां होती हैं, हिमालयी नदियां होंगी और पठारी नदियां होंगी, तो यूपी में आती हैं। तो ठीक है, तो कल की जो हमारी टॉपिक होगी, मैंने अगला लेक्चर जो हमारा होगा उत्तर प्रदेश की नदियां, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, इसके विषय में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि उत्तर प्रदेश की नदियां कौन कौन सी हैं और कहाँ पे स्थित हैं। तो ठीक है, मैं पहले ही बताया, तो प्लीज मेरे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जब भी मैं नोटिफिकेशन डाल मिल जाए, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि मेरे चैनल को प्लीज शेयर कीजिए आप लोग। ओके, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हम होगा उत्तर प्रदेश की नदियां कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, इसके विषय में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले टॉपिक पे।